हेलो एवरीवन, आप सभी का वेलकम है टारगेट गुरुकुल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। मैं आज जो है आपको जो बच्चे बीएससी फर्स्ट ईयर में होंगे और मतलब कि बीएससी फर्स्ट ईयर सेकेंड सेमेस्टर के लिए जिनको तैयारी करना होगा, क्योंकि अब तो सेमेस्टर का जो है डेट आ चुका है 15 अप्रैल से, काफ़ी जल्दी है आपका पेपर। बट घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम मतलब यहाँ पे केमिस्ट्री का जितना भी आपका सिलेबस है केमिस्ट्री सेकेंड सेमेस्टर का, मैं यूट्यूब पे भी उसके कुछ क्वेश्चन कराऊंगी। साथ ही साथ ऐप में आपकी डेली वहाँ पे क्लासेस चलेंगी। और 15 दिन में, जैसे मान लीजिए 15 अप्रैल से है, तो आज क्या आपका होली के बाद ये क्या होगा, बैच जो है आपका लॉन्च होगा, वहाँ पे क्या होंगे, क्लासेस चलेंगी और आपको जो है यूट्यूब पे भी जो है डेली उसके क्वेश्चंस मिलेंगे। आइए देखते हैं पहले कि क्या क्या आपके सिलेबस में है। बीएससी फर्स्ट ईयर के सेकेंड सेमेस्टर वाले बच्चों के लिए ये देखिए आपके केमिस्ट्री में क्या क्या सिलेबस है। पहले बेटा आपका केमिस्ट्री ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, बहुत ही आसान है, सबको पता है, कुछ नहीं है यार, बहुत आसान है। मैं इतना आसानी से उसको पढ़ाऊंगी और आपके लिए इतना ईजी कर दूंगी कि आपको बहुत आसान लगेगा। क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, रेड्यूसिंग एंड नॉन रेड्यूसिंग शुगर, ये सब आप लोग 11th 12th में भी पढ़े हो। अगर आप साइंस के स्टूडेंट हो तो, अगर आप बायोलॉजी से हो या फिर मैथ से हो, अगर आप बायोलॉजी से हो तो आप दो जगह में पढ़े होगे, क्लास 11th में पढ़े होगे बायोमोलिक्यूल्स में, वहाँ पे कार्बोहाइड्रेट पढ़े हो। साथ ही साथ अगर आप बायोलॉजी के हो तो बायो में पढ़े होगे, साथ ही साथ केमिस्ट्री में पढ़े होगे बायोमोलिक्यूल चैप्टर में। अगर आप मैथ्स के हो तो भी आप 11th 12th में पढ़े होंगे। कहाँ पे पढ़े होंगे आप, केमिस्ट्री के बायोमोलिक्यूल चैप्टर में पूरे डिटेल पढ़ाया गया वहाँ पे, ये पूरी एनसीईआरटी में दी हुई है। तो ये सब आसान चैप्टर है और मैं आपको बहुत ईजिली कर दूंगी। The open chain structure, epimers, mutarotation, anomers, mechanism of mutarotation, determination of the configuration of glucose, फिशर प्रूफ आपने सब पढ़ा है, ये मैं आपको सब और भी डिटेल में पढ़ाऊंगी। साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, हार्वर्ड प्रोजेक्शन, साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ फ्रक्टोज एंड अब आइए आपका दूसरा यूनिट। बेटा ये आपका पहला यूनिट था, ये क्या था आपका, ये आपका जो है पहला यूनिट था। अब आपका ये है दूसरा यूनिट। चलो एक मिनट रुकिए। अब ये है आपका दूसरा यूनिट, ये क्यों आ नहीं रहा यार। आपका ये दूसरा यूनिट बेटा कह रहा है केमिस्ट्री ऑफ प्रोटीन। जो पहला आपका था केमिस्ट्री ऑफ कार्बोहाइड्रेट, दूसरा आपका केमिस्ट्री ऑफ प्रोटीन। क्लासिफिकेशन ऑफ द अमीनो एसिड, ज्यूटेराइन स्ट्रक्चर एंड आइसोइलेक्ट्रॉनिक पॉइंट, ओवरव्यू ऑफ द प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी एंड क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन, डिटर्मिनेशन ऑफ द प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ द पेप्टाइड्स, मतलब कि पूरा आपको जो है प्रोटीन का स्ट्रक्चर पढ़ना है, प्रोटीन के टाइप्स पढ़ने हैं, अमीनो एसिड पढ़ना है, पेप्टाइड बॉन्ड कैसे बनते हैं। इसके अलावा उसको पूरे जो है ज्यूटेराइन क्या होता है, पूरी डिटेल में जो है आपको क्लासेस चलेंगी। तो ये आपका सेकेंड यूनिट था। अब आइए अपने थर्ड यूनिट पे। थर्ड यूनिट है आपका केमिस्ट्री ऑफ द न्यूक्लिक एसिड। सब पढ़े हो यार आप, ये सब आप बायोमोलिक्यूल चैप्टर में सब पढ़े हो, लेकिन हमारा बीएससी में क्या होता है, थोड़ा डिटेल में हो जाता है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, आपको डिटेल में पढ़ाएंगे और साथ ही साथ अभी हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत ज्यादा करेंगे। इतनी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेंगे कि अगर आपका पेपर एमसीक्यू बेस्ड हो रहा है तो आप जो है फटाफट कम से कम, अगर मान लीजिए 50 क्वेश्चन है तो आप यहाँ का सेशन करने के बाद 35 से 40 से 45 क्वेश्चन तो आराम से कर ले जाओ यार। Constituents of the nucleic acid, adenine, guanine, thymine, cytosine, nucleosides and nucleotides, synthesis of nucleic acid, structure of the polynucleotides, structure of DNA and genetic code, biological roles of DNA and RNA, replication, transcription and translation, ये सारे आपके जो है यूनिट थर्ड का टॉपिक है केमिस्ट्री ऑफ द न्यूक्लिक एसिड। देन है आपका बेटा इंट्रोडक्टरी मेडिसिनल केमिस्ट्री। आई थिंक इसके पहले आपने ये नहीं पढ़ा होगा, लेकिन अगर आपने तो भी पढ़ा होगा। अब तो एनसीईआरटी से वो चैप्टर हट गया, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। क्लास 12th में जब आपने पढ़ा होगा तो ये चैप्टर था एनसीईआरटी में, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। वहाँ पे हम थोड़ी बहुत मेडिसिनल बातें भी कर लेते थे, लेकिन अब वो एनसीईआरटी से हट चुका है। लेकिन आपको यहाँ तो पढ़ना है, तो यहाँ पे भी हम लोग पढ़ेंगे ड्रग डिस्कवरी क्या थी, डिजाइन एंड डेवलपमेंट, बेसिक रेट्रोसिंथेटिक अप्रोच, ड्रग एक्शन रिसेप्टर थ्योरी एंड स्ट्रक्चर एक्टिविटी कैसे कैसे है, इसको देखा जाएगा। और हम लोग क्या करेंगे, एक एक क्वेश्चन एक एक सॉल्व करेंगे। पांचवा बेटा आपका सॉलिड स्टेट, ये तो आप पढ़े ही हो, फिजिकल केमिस्ट्री का ये पार्ट था आपका। उसमें डेफिनेशन ऑफ स्पेस लैटिस, बहुत ही आसान है ये सब यूनिट से। लॉ ऑफ क्रिस्टलोग्राफी, लॉ ऑफ इंस्टेंसी ऑफ द इंटरफेशियल एंगल्स, लॉ रेटिसली ऑफ इनसाइट्स, ब्रैग इक्वेशन जो बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है, ये सब हम लोग देखेंगे। अब है बेटा आपका छठा यूनिट आपका है इंट्रोडक्शन टू पॉलीमर। पॉलीमर भी आपने पढ़ा है, मतलब देखो आपने केमिस्ट्री में आप जो 12th में पढ़ के आए हो ना, उसी का क्या है, एक्सपेंडेड फॉर्म है आपके बीएससी में। ठीक है, बीएससी में क्या है, सब एक्सपेंडेड फॉर्म है, बड़ा आसान है यार, घबराना बिल्कुल नहीं। डेट भले ही आ चुकी है, लेकिन आपको जो है 15 अप्रैल से अभी भी बहुत टाइम है। और हमारे यहाँ पे क्या होगा, बैचेस चलेंगे और आप यहाँ पे जो है यहाँ कोर्स को जरूर लीजिए। और अगर आपको तैयारी क्या करनी है, अब जल्दी जल्दी करना है, और अब तक आपने अगर कुछ भी नहीं पढ़ा तो अब से पढ़ के अपनी केमिस्ट्री में बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हो। Introduction to polymer, monomers, oligomers, polymers and their characteristic, classification of polymers, natural, synthetic, linear, so linked and network, plastic, elastomers, fibers, homopolymers and copolymers, ये सब के सब आपके इस चैप्टर मतलब इस यूनिट के अंदर हैं। फिर बेटा आपका सातवां यूनिट है सिलिकॉन्स एंड द
phosphogene. Silicons and phosphogenes are example of the inorganic polymer. Nature of bonding in triphosphogenes. तो ये बेटा आपको ये सारे चैप्टर्स भी आपके एक एक करके कवर करा जाएंगे. फिर आपका लास्ट है सिंथेटिक डाई. ये आई थिंक आपने अब तक कभी नहीं पढ़ा होगा. मैं इसके बारे में जैसे जितना भी अब तक आपने देखा, कहीं ना कहीं आपने एनसीईआरटी, अगर आप क्लास 12 पढ़ के आए हो तो क्लास 12 एनसीईआरटी में कहीं ना कहीं ये सारे चैप्टर्स हैं. लेकिन डाई के बारे में आई थिंक जब आप पढ़ते हो केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, वहाँ पे थोड़ा सा इसके बारे में दिया हुआ है. और अगर नहीं भी पढ़े हो तो कोई बात नहीं, हम यहाँ पे बीएससी में इसको कवर करेंगे और इसके बाद इस पर जितने भी आपके क्वेश्चन आपके पीवाईक्यू होंगे वो हम लोग सॉल्व करेंगे, ताकि आपके जितने भी क्वेश्चन आ सके आप उसको कर सके. अब आइए देखते हैं कि आखिर में हम इस बैच को लेंगे कैसे, इसको हम ऐप में कैसे पढ़ेंगे. तो सबसे पहले क्या करना है आपको, टारगेट गुरुकुल ऐप को क्या करिए आप डाउनलोड करिए. फिर आप क्या करिए, यहाँ पे सेमेस्टर पे जाइएगा, पेड कोर्स में जाइएगा, वहाँ पे सेमेस्टर एग्जाम आएगा, आप उस पर क्या करिएगा, क्लिक करिएगा और आप क्या करिएगा, पेमेंट का ऑप्शन आएगा, पेमेंट करके आप बैच में इनरोल्ड होइए. और अपनी तैयारी जो है अब से भी, अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है तो 15-20 दिन बहुत है यार, आराम से पढ़ ले जाओगे और बहुत अच्छा स्कोर कर लोगे. तो आप जो है आप हमसे जुड़िए और यूट्यूब पे भी आएगा आपका एक मतलब लेक्चर जो है जाएगी, क्वेश्चंस के जाएंगे. तो आप जो है हमसे जुड़िए, कोई ऐप में आइए और बैच को ज्वाइन करिए और जो है अपनी तैयारी को बनाए रखिए. थैंक यू.